हेलो बच्चों, आप सभी को एसीपी का प्यार भरा नमस्कार। बेटा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पेडागोजी ऐप क्या है, कैसे ये हमारे पढ़ने के तरीके को बदल सकती है, कैसे ये हमारी प्रैक्टिस में हेल्प करने वाली है। बेटा, इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि अच्छा, हमें बोला जा रहा है कि इस बार आपको पेडागोजी ऐप में कुछ बुक्स दी जाएंगी और सोच रहे होंगे बुक्स की पीडीएफ दे दी जाएगी। बेटा नहीं, ये सिर्फ पीडीएफ नहीं दे रहे हैं आपको हम, ये उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये उससे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। जब मैं एक एक फीचर इसका आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, तब तुम सोचने को मजबूर हो जाओगे कि क्या सर सच में ऐसा पॉसिबल है, और क्या सर ये सच में हमें मंथन बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, लेकिन इस ऐप का बेनिफिट उठाने के लिए पहले इसको समझना पड़ेगा, इसके बेनिफिट्स को समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। बेटा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे यूज करना है, और उसे यूज ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख के समझने की कोशिश करना। चलो हम एक एक चीज यूज करके आपके सामने दिखाते हैं। सीधा हम चलते हैं पेडागोजी ऐप के ऊपर, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं। अब मैं यहां डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं, तो मैं वेब वर्जन पे जा रहा हूं, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी अलग से है। देखो, इसमें जब लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद हमें इन्फिनिटी पास आपको दे दिया जाएगा, उसमें बुक्स का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। अब देखो इससे क्या क्या करते हैं। देखो, इस बुक में सबसे पहले तुम्हारे सामने तीनों ऑप्शन आ गए। तुम नीट के हो तो वहां देखो नीट का सेलेक्ट कर लिया, यहां नीट और जेई दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, नीट का सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके सामने आ गए। अब तुम चाहो जिस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो। लेट्स सपोज मैं फिजिक्स की बात कर ले, हम फिजिक्स के अंदर जाते हैं। यहां देखो बहुत सारी चीजें हैं, इन्फिनिटी पास, टेस्ट, डेली क्विज। मैं एक एक चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये तीनों ही चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखो, जैसे मैं गया फिजिक्स के अंदर, मेरे पास सामने बहुत सारे चैप्टर्स आ गए, जितने भी फिजिक्स में अपने चैप्टर होते हैं सारे आ गए, सारे चैप्टर्स आ गए, स्टार्टिंग फिजिकल वर्ल्ड से लेकर के। ठीक है, और इनके लिए बुक्स बता रखे हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने बुक्स हैं, और साथ में कुछ वीडियोस भी दिए जाएंगे जो छोटे छोटे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हैं। हर एक चीज का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, जो भी है। हम चलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, अंदर जाते हैं। अब यहां पे देखो, प्रैक्टिस के लिए रीडिंग मोड, फ्लैश कार्ड, ये क्या है, हर एक चीज के मैं बारे में बताता हूं। प्रैक्टिस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा, रीडिंग में थ्योरी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मतलब आपको अब ऐसे बुक में भटकना नहीं है, थ्योरी पढ़ना है तो सीधा थ्योरी पे जाओ, क्वेश्चन करना है तो सीधा क्वेश्चन पे जाओ, जिस लेवल का क्वेश्चन करना है उस लेवल के जाओ, जिस टॉपिक का क्वेश्चन करना है उस टॉपिक पे जाओ। हर एक चीज अरेंज मैनर में आपको मिलने वाला है। इसमें यहां कुछ वीडियोस मिलेंगे जो कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट को समझाने के लिए बताए जाएंगे। हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये डिस्टेंस, मतलब इसके कुछ वीडियोस हैं जो आपको कंसेप्ट को सिखाने के लिए दिए जाएंगे, यदि आपको समझना है तो। हम सीधा चलते हैं रीडिंग मोड पे, देखते हैं थ्योरी कैसे होगी, क्या बुक की थ्योरी हमें एज इट इज मिलेगी। देखो बहुत सारी बुक्स हैं बेटा, जैसे एररलेस, बहुत सारे बच्चे खरीदते हैं, यूनिवर्सल बुक लेकर के आते हैं, नीट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, ये जो है ये बुक्स आपको दी जाएंगी इसमें। अब देखो ये बुक में कैसे आप इनको एक्सेस करोगे, कैसे इनकी थ्योरी अरेंज होगी। चलो चलते हैं इसके अंदर। अब देखो चैप्टर 2 है मोशन इन वन डायमेंशन क्रिटिकल पॉइंट। मतलब इसमें तुम्हें ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई तुम पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ना चाहते हो या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना चाहते हो। हमने कहा नहीं भाई, हमें पूरी थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पे जाते हैं। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। ये देखो उस बुक का एज इट इज जो लेटेस्ट वर्जन है उसके, देखो ये थ्योरी आपके सामने। नेक्स्ट पेज पे जाओगे, नेक्स्ट पेज पे ये थ्योरी आपके सामने होगी। देखो जो आपको पढ़ना है, जैसा आप बुक लेके परचेज करते हो, पूरा एज इट इज आप उसमें पढ़ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जो उसके थ्योरी के अंदर है। चलो ये थ्योरी की बात होगी, ठीक है, थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी तो हम सर क्लास में भी पढ़ लेते हैं, हमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दिखाओ। चलो हम प्रैक्टिस पे आते हैं। देखो वैसे तो तुम चाहो तो बुक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, जिस बुक से तुम्हें अच्छा लगे, यार मुझे तो ये बुक सोल्व करनी है, उस बुक से यहां तुम सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो एररलेस सोल्व करना है, एररलेस के अंदर जाते हैं और ये क्वेश्चंस आ गए।
ये क्वेश्चंस में तुम्हें सिर्फ ऐसे सीधा क्वेश्चन देके नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, हम बुक सोल्व करने बैठते हैं, 2 घंटे पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन 10 ही सोल्व किए। अब 2 घंटे में 10 क्वेश्चन की क्या क्या काम किया यार तुमने? क्योंकि हम टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, हमारा ध्यान भटकने लग जाता है। ये ध्यान नहीं भटकने, क्योंकि यहां साथ में टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही क्वेश्चन तुम स्टार्ट करोगे, तुम्हें एक साथ बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने देगा और तुम उसका जवाब दो, टाइम चलता रहेगा। तुमने लेट सपोज इसका मैंने जवाब दिया, ये आ गया, देखते हैं आंसर सही है या गलत है। अरे देखो तुक्का सही हो गया, वैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। नहीं हुआ क्या? अच्छा, मैंने गलत दिया था, सही जवाब ये था। सॉल्यूशन साथ में बताया जाएगा, तुम्हें पेज पलट के आंसर की देखना, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मिलेगा आपको। अब मान लो ये गलत हो गया यार इस क्वेश्चन को तो मेरे को ध्यान रखना है, तो बुक मार्क कर देते हैं। जैसे तुम इसको बुक मार्क करोगे, ये सेव हो जाएगा, आगे तुम्हें बताएगा कि ये क्वेश्चन तुमने कभी किया था और बुक मार्क कर लिया था। इसके कंसेप्ट अच्छा लगा, इसको फ्लैश कार्ड में सेव कर लो। ये अलग से तुम्हारे पास एक स्टिकी नोट्स बन जाएंगे कि देखो ये वाली चीज तुमने एक बार मार्क की थी, ये तुमसे गलत हो गई। मतलब हर एक चीज यहां आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और देखो, जैसे मेरे को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने हैं, जैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें वो करने हैं, या फिर क्या हुआ भाई, हाँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन करने, पीवाईक्यू करना है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो जिस टाइप के प्रैक्टिस आपको करनी है वो सारा आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है, अब ओके हो गया, अब ओके हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे असर्शन रीजन चाहिए तो असर्शन रीजन पे जाओ, यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। और भी यदि क्वेश्चन में भी अपने को कैटेगरी चाहिए कि हमें सारे क्वेश्चन चाहिए, या सिर्फ मैंने कभी, जैसे मान लो आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, कभी बाद में इन फ्यूचर आप रिवीजन कर रहे हो, तो तुम्हें सिर्फ वो क्वेश्चन करने जो तुमने कभी मार्क किए थे कि यार ये बुक मार्क मैंने किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ उस पे जाओगे तो वो बुक मार्क क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रीवियसली इनकरेक्ट, मतलब कभी तुमने पहले सोल्व किए थे तो गलत हो गए थे, वो क्वेश्चंस तुम यहां ला सकते हो। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन जो मतलब पीवाईक्यू है, मतलब हर एक चीज यहां सेव हो रही है, हर एक चीज आपको एनालाइज कर रही है, आपको बताएगी कि नहीं इस चैप्टर में मैंने पहले कभी टेस्ट दिया था या पहले कभी क्वेश्चन सोल्व किया था और मेरा गलत हो गया था, मेरे को सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं। टीचर तो बोल देता है कि बेटा जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसको दोबारा सोल्व कर लेना, लेकिन बुक थोड़ा ना आके बोल पाएगी ये तूने गलत किया था, या तुम अलग अलग से मार्क करो, बुक मार्क का अलग साइन बनाओ, ये सब यहां कुछ नहीं करना है। यहां सिर्फ तुम्हें एक सिंगल क्लिक करना है और सारी चीज फिल्टर होकर आपके सामने होगी, आपके समय को बहुत ज्यादा सेव करेगी। चलो, इसके अलावा देखो एकदम क्वेश्चन यहां पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो कौन से टॉपिक से करना चाहते हो, यूनिफॉर्म मोशन, ये चलो बुक मार्क नहीं, हम सब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के करने हैं, यूनिफॉर्म मोशन के करने हैं, कोई भी टॉपिक इस चैप्टर में, कोई भी टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन है, किस टॉपिक में क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाएगा। और क्या चाहिए यार, तुम्हें पेज पलटने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपकी स्क्रीन पे होगा सिंगल क्लिक के ऊपर। और देखो ये तो एक बेसिक फीचर है, ये इसका एक बेसिक फीचर है, इससे भी बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, आ जाओ। चलो यहां प्रैक्टिस हो गया, हम अगले क्वेश्चन पे गए, हमने कुछ आंसर टिक किया, हमने देखा कि गलत हुआ या सही हुआ, फिर अगले क्वेश्चन पे हर एक चीज यहां पे मैंने ये टिक किया, मैंने आंसर की देखा, आज हर एक चीज यहां पे कर लिया। यहां पे ये मार्क हो रहा है, देखो तुमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तीनों गलत कर दिए, ठीक है यार, खराब है। लेवल भी ये नोट करता है कि किस लेवल पे तुम अभी परफॉर्म कर रहे हो। जैसे तुम फिनिश टेस्ट करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी। अब आओ मैं तुम्हें एक इसका बेस्ट फीचर दिखाता हूं, अडेप्टिव प्रैक्टिस। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इससे प्रैक्टिस, इसमें क्या बेनिफिट है, देखो यहां लिखा हुआ है एकदम, इसमें क्या क्या बेनिफिट है। अडेप्टिव प्रैक्टिस जो एक ऐसी एल्गोरिदम पे चलती है एज पर योर परफॉर्मेंस एंड क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल। मतलब ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है कि हर एक बच्चा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पे अटैक करे, सही नहीं है। ये क्या करता है, लेवल के हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन देता है। किसके लेवल के हिसाब से? तुम्हारे लेवल के हिसाब से। ये लेवल तुम्हारा देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तुम्हें क्वेश्चन देगा, ले भाई ये सोल्व कर। इसको पता है कि ये लेवल किस लेवल का क्वेश्चन तू सोल्व करेगा, सही कर दिया मतलब या गुड, आपका लेवल थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। गलत कर दिया तो उसको सेव कर लेगा कि नहीं इसका लेवल अच्छा नहीं है, अभी तुम्हें को उसी लेवल का दूसरा क्वेश्चन देगा। और जो तुम गलत करोगे ना, उसी क्वेश्चन को कुछ समय बाद दोबारा से देगा कि क्या इसको अब चीजें ध्यान भी हैं, लेकिन बिल्कुल एजिटी सेम करके नहीं देगा, वो ऑप्शन स्विच कर देगा। मतलब तुम मेमोरी बेस से नहीं करोगे सोल्व, मतलब देख रहे हो एक एक चीज को बारीकी से देखा गया, हर एक चीज पे। यहां इफ योर आंसर ए क्वेश्चन इनकरेक्टली,
यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन अगेन आफ्टर ए रैंडम इंटरवल। आधे घंटे बाद तुम्हें वही क्वेश्चन दोबारा सामने आ जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करके। ये देखेगा कि क्या तेरे को पहले वाली चीजें याद भी है। ये किसी बुक में नहीं हो पाती है, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हो पा रही है। इतनी ज्यादा बेनिफिट यहां पे तुम्हें दे सकती है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम अडेप्टिव प्रैक्टिस से जाओ। इससे तुम्हारा लेवल भी चेक होता रहेगा और उस लेवल के अकॉर्डिंग तुम्हें क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, और इन फ्यूचर भी तुम्हें उस लेवल के अकॉर्डिंग ही टेस्ट में, हर चीज में यहां पे हेल्प मिले इस पूरे ऐप के अंदर। चलो हम चेक करते हैं कैसी प्रैक्टिस है। इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो, अडेप्टिव प्रैक्टिस में दो ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें किसी चैप्टर स्पेसिफिक होकर के किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछ लें, क्या चाहते हो नहीं भाई मेरे को तो इसी बुक से क्वेश्चन पूछना चाहिए, मेरे को ज्यादा नहीं जाना। जैसा चाहो वैसा, दोनों ऑप्शन मिलेंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं भाई तू किसी भी बुक से फेंक, बस तू क्वेश्चन दे, मैं सोल्व करता हूं। चलो अपन चले रैंडम बुक सिलेक्ट कर लेते हैं, रैंडम बुक से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। बिल्कुल एकदम टेस्ट की तरह ओपन हो जाएगा। सबसे बेस्ट चीज मुझे यहां पे लगती है कि तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे। कारण बहुत सा बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन 5-5 मिनट तक सोल्व करता है, क्योंकि कौन देख रहा है, कौन टाइम लगा के बैठा है। हर बार टीचर बोलता है कि बेटा टाइम लगा के क्वेश्चन सोल्व किया कर, एग्जाम में हेल्प मिलेगी। लेकिन सुनते कहां हो। अब सुनना होगा, ये सुनाएगा, ये दिखाएगा कि तूने कितनी देर क्वेश्चन सोल्व किया है, हर एक चीज ये तुम्हें बताएगा। जैसे क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेवल अभी तुम्हारा 0 है, मतलब तुम्हारा नहीं एक्चुअल में। अरे इधर आ जा यार, फोकस कर ले। हाँ 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 हाँ, लेवल अभी के लेवल पे 0 है, क्योंकि अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। जब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा तो हर 25 क्वेश्चन के अटेम्प्ट पे ये आपके लेवल के हिसाब से लेवल अप करता जाए। जैसे गेम में होता है ना कि अभी तुम 0 लेवल पे हो, फिर 1, फिर उसी लेवल के हिसाब से टफनेस मिलती है। सेम उसी तरीके से प्रैक्टिस करवाएगा, तुम्हारे लेवल के हिसाब से लेवल अप करता जाएगा। अभी लेवल 1 पे जाने के लिए 25 क्वेश्चन करने, फिर लेवल 1 से लेवल 2 जाने के लिए क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर लेवल 3, उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस देता रहेगा यहाँ पे। ये क्या, चलो अपन करते हैं इसका तुक्का लगाते हैं भाई, तुक्का लगाते हैं। हाँ ये लगा देते हैं, अब पढ़ने का टाइम नहीं है, गलत हो गया। हर एक चीज बताता है कि कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया या कितने % चांस होते हैं सही करने के, तुमने कितने टाइम में इसको किया, सही सॉल्यूशन क्या है, हर एक चीज बताए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया, इसका आंसर ये किया, चेक किया, अरे यार ये भी गलत हो गया या सही हो गया। वो हर एक चीज आपकी मार्क होती रहेगी उसी के हिसाब से। जैसे तुम कहोगे भाई हाँ आज का हो गया प्रैक्टिस, फिनिश कर दो, आज की प्रैक्टिस पूरी फिनिश किया, लास्ट में तुम्हें बताएगा कि तुमने इतने क्वेश्चन किए, इतना समय लिया, ये तुम्हारा लेवल है। मेरा लेवल इससे जज मत कर, ठीक है ना, बस समझा रहा हूं अभी तुम्हें। तुम्हारा लेवल यहां पे रहेगा मार्क करके, अगली बार आओगे तो उसी लेवल के हिसाब से आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी चीज है, मतलब एक बुक ये चीजें नहीं कर सकती, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चीजें पॉसिबल है और ये ऐप आपको प्रोवाइड करेगी। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आ गया हो। ये था प्रैक्टिस रीडिंग मोड, मतलब तुम अभी प्रैक्टिस में हो, तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के क्वेश्चंस किए, उस चैप्टर के थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर ली या वो थ्योरी पढ़ ली। अब आता है टेस्ट मोड, हम टेस्ट देना चाहते हैं। चलो भाई टेस्ट पे स्विच कर ले। टेस्ट में क्या होगा, वही सब चीजें, तुम कौन सी बुक से टेस्ट देना चाहते हो वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हो वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो, प्री डिफाइंड टेस्ट देना चाहते हो या खुद का क्रिएट करना चाहते हो, हर एक चीज। प्री डिफाइंड में तीनों सब्जेक्ट के मिलेंगे, तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, जिसमें तुम्हें लग रहा है कि आज मैं तो तीनों सब्जेक्ट का फुल सिलेबस 180 क्वेश्चंस के हिसाब से सोल्व करना चाहता हूं, ठीक है, ओके। तीनों सब्जेक्ट के, चलो कौन से बुक से करना चाहते हो, कौन से बुक से करना चाहते हो वो आपके सामने। जैसे अपन ने ये उठा लिया, ये लो, यहां से एक बुक उठा ली, MTG, ये जो है सारी यहां अवेलेबल है, ठीक है। इसमें टोटल 12 टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे सारे टेस्ट, ये बुक के जो टेस्ट होते हैं वो एज इट इज यहाँ पे तुम्हारे सामने है। और साथ में 2020 फेज 2 का ये पेपर्स भी तुम्हारे पास। जो भी टेस्ट तुम देना चाहते हो, लेट सपोज ये देना चाहते हो, इसको स्टार्ट करो, ये प्रॉपर तरीके से आपको बताएगा कि इसमें ये, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये सारा किया और स्टार्ट कर, पूरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये देखो 3 घंटे थे, ये स्टार्ट हो गया टाइम और तुम पूरा सब्जेक्ट पे हो गए यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट 1 है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री, बायो, तुम जहां जाना चाहते हो, जो पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो वो करो। नहीं तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे को तो बायो करनी है, बायो कर लो। तुम्हें केमिस्ट्री करनी है, केमिस्ट्री कर लो। फिजिक्स करनी है, फिजिक्स कर लो, सीधा स्विच कर सकते हो पूरा उसके ऊपर। तुम्हें लगता है कि यार एक बार मैं पेपर देने से पहले, मैं नॉर्मली क्या करता हूं, मैं पूरे पेपर को थोड़ा सा गो थ्रू करता हूं। होती है कुछ बच्चों की आदत कि मैं पूरा पेपर देखूं से उसके हिसाब से मैं तैयार होकर के आगे पेपर दूं। ठीक है, लो लो देख लो, अभी तुमने आंसर नहीं दिया है। ये एक्चुअल में हेल्प भी करता है कि तुमने क्या आंसर दिया वो यहां मेंशन हो के आ जाएगा जब तुम आंसर दे दोगे। अभी तुम्हें आंसर नहीं दिखाएगा, सोचे कि आंसर की मिल जाएगी, या नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, पूरा पेपर आप यहां से देख के और फिर वापस से अटेम्प्ट मोड में आ जाते हो और यहां से और जैसे ही तुम पेपर यहां से दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने आंसर टिक किया, ये कुछ भी है यार, अब ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, हाँ हाँ, ये रहा नीचे रहा ऑप्शन, यहां टिक करना है, सॉरी। तो जैसे सेकंड आंसर टिक किया है, अब इसको तुम क्या करना चाहते हो, सेव करके आगे बढ़ जाना चाहते हो, भाई ये फाइनल आंसर है, या फिर इसमें ये भी है मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट। ये बताता है कि अभी तुम सस्पेंस में हो, तुम्हारा आंसर ये है, ये सेव तो रहेगा लेकिन अभी तुम सस्पेंस में हो, मेरे को दोबारा कभी देखना है, तो तुम यहां से मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट भी कर, मतलब दोबारा तुम्हें बता देगा कि अभी तुम्हें सस्पेंस में रखा हुआ है, देखो ये ऐसा कलर हो गया। यदि तुम इस क्वेश्चन को जैसे मान लो तुम कहते हो ये कंफर्म है मेरा आंसर, मेरा ये ए आंसर आया और ये कंफर्म है, तो ये इसको ऐसे कलर में कर देगा कि तुमने कंफर्म आंसर दिया। अभी तुमने मान लो नहीं दिया है, इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन चॉइस, ओके 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 ओके। तो अपन नेक्स्ट पे चलना चाहते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, मतलब अभी तुमने आंसर नहीं किया तो ये रेड कलर का, तो ये तुम्हें बताता रहेगा कि कितने क्वेश्चन तुमने कैसे तरीके से अटेम्प्ट किया, प्रॉपर पेपर की तरह। कभी ऑनलाइन एग्जाम दिया हो ना तो सेम वैसे ही पैटर्न में चलता है। चलो ये तो बातें हो गई, पेपर कैसे देना है ये सब हो गया, और जैसे तुम इसको सबमिट करोगे फिर से तुम्हें पूरा एग्जाम की समरी का कहेगा, तुम फाइनल सबमिट करना चाहते हो, हम कहेंगे हाँ भाई हमारा हो गया, आज का टेस्ट वेस्ट हमने दे लिया, अब हमें रिजल्ट दिखा दो हमारा। ओहो, तुमने इतना टाइम में पेपर दिया, एवरेज टाइम तुम्हारा, ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन हमने नहीं लिए थे, 180 क्वेश्चन थे, 100% एक्यूरेसी है या क्या है देखते हैं। ये तुम्हारा एनालिसिस है, 720 में से 4 नंबर आए, किसी को मत दिखा देना, ठीक है। फिजिक्स में कैसा था, केमिस्ट्री में कैसा था, बायो में कैसा था, वो पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप पूरा पेपर दोगे तो उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके आपके सामने देगा। आपको गोले कर करके गिनने की जरूरत नहीं है, आपको वो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम आपको करके ये देगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहां तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो क्वेश्चन एनालिसिस भी कर सकते हो, जहां तुम्हें आंसर की के साथ दिखाया जाएगा कि देखो तुमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, ये गलत था, ये ऐसा सही था, वो सारा यहां पे दिखाया। ये हो गया टेस्ट। तो और भी बहुत सारी बुक्स हैं जहां से तुम टेस्ट दे सकते हो, जैसे ये जितनी भी बुक हैं यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यही काम फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री बायो सबके लिए कर सकते हो, ठीक है। और आओ अभी मेन चीज तो ये है, वो तो था प्री डिफाइंड, वो तो बुक में मिल जाते हैं। यहां देखो अब तुम खुद क्रिएट करते हो, खुद क्रिएट करते हो कैसे, देखो एक तो ये है क्रिएट योर ओन टेस्ट, तुम खुद से क्रिएट करना चाहते हो कस्टम टेस्ट जैसे तुम अपना चाहते हो। दूसरा एक ये भी है, देखो यहां पे तुम सिर्फ फिजिक्स का चाहते हो तो सिर्फ फिजिक्स कर लो, इन दोनों को हटा दो। दोनों का चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री का, दोनों कर लो। तीनों का चाहते हो तीनों कर लो। कितने क्वेश्चन चाहते हो, मैक्सिमम तुम 180 क्वेश्चन तक जा सकते हो, कितने क्वेश्चन चाहते हो वो कर लो। कितने टाइम में देना चाहते हो वो यहां से बना सकते हो। ये तो आ गया टेक ए क्विक टेस्ट, मतलब फुल सिलेबस का टेस्ट, जल्दीबाजी में वो लास्ट में एग्जाम आने वाला है और फुल सिलेबस का टेस्ट देना है तो यहां से जाओ। लेकिन तुम्हें कहता नहीं यार मुझे फुल सिलेबस का नहीं देना, अभी तो मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, मुझे तो सिर्फ उसी का टेस्ट देना है। ओके ओके, कस्टम टेस्ट पे आ जाओ, कस्टम टेस्ट पे आ जाओ, हर पॉसिबिलिटी मिलेगी, हर पॉसिबिलिटी। देखो ये आ गया तुम्हारे सामने, फिजिक्स का देना चाहते हो, बताओ भाई फिजिक्स का कौन सा चैप्टर आ रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सर मुझे इसके साथ केमिस्ट्री का भी देना था यार, वो भी तो पढ़ी है मैंने, अच्छा चला जाओ। केमिस्ट्री का कौन सा देना चाहता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सर बायो का भी तो दिलवाओ, ले भाई बायो का। बायो का कौन सा देना चाहता है, सर एनिमल किंगडम। सेलेक्ट कर लिया, हो गया सेलेक्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट। कैसा लेवल चाहते हो, इजी, मीडियम,
एवरेज मतलब डिफिकल्ट किस लेवल का? नहीं सर मैं तो अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, मेरे तो पहले से मार्क्स कम आते हैं, मैं तो इजी टेस्ट देना चाहता हूँ। या फिर तुम चाहते हो नहीं सर मीडियम लेवल का, मेरी प्रैक्टिस सही चल रही है, मैं मीडियम लेवल का टेस्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन टाइप रैंडम चाहते हो, या अब देखो ये बहुत अच्छी चीज है, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या कभी तुमने किया था लेकिन गलत किया था वहां से क्वेश्चन आए, या फिर किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन पूछे, या फिर तुमने जो बुक मार्क किया था कि यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से टेस्ट आते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी रैंडम टेस्ट पे रखते हैं कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन दो, मैं तैयार हूं। कितने देर का चाहते हो, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन चाहते हो, केमिस्ट्री में कितने चाहते हो, बायो में कितने चाहते हो, टाइम कितना देना चाहते हो, हर एक चीज तुम अपने लेवल के हिसाब से अपनी मर्जी के हिसाब से सेट करोगे और पेपर उसी के हिसाब से तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है यार। आधी रात को 1 बजे और मान लो तुम्हारा रात को दिमाग में आया कि नहीं मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मेरे को टेस्ट देके सोना है, बनाओ टेस्ट 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। जैसे मैं बोलता रहता हूं यार फिजिक्स में डेली के 25 क्वेश्चन करो। अब यार बच्चा, बहुत सारा बच्चा क्या सर कहां से लाऊं 25 क्वेश्चन, ये तो बता दो। डीपीपी सर कर ली मैंने, ये कर लिया मैंने, आप बताओ कहां से क्वेश्चन लाऊं, क्या चाहिए? हो गया ना सॉल्यूशन। अब तुम्हें सिर्फ डेली के 25 क्वेश्चन, तो 25 मान लो, सोते टाइम में हमारे 10 ही क्वेश्चन अभी पूरे दिन में किए, 15 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, सो जाओ मस्त, हो गया काम आज का। सर खुश, आप भी खुश, मजे ही मजे, और क्या चाहिए? ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टेस्ट बना सकते हो, फिर टेस्ट दोगे और पूरा एनालाइज करके बताएगा कितना तुमने सही किया, कितना तुमने गलत किया। कहीं तुम्हें दूसरी तरह से आंसर की देखना, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? अब बोल, जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, एक एक फीचर ऐसे बताऊंगा, देख के तुम कहोगे यार सच में ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? हाँ ये पॉसिबल है, और फिर रिपीट कर रहा हूं, ये तुम्हें मंथन बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि यार इस बार तो मैं सेलेक्ट होके ही दिखाऊंगा, इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी और क्या मिल सकती है भाई मुझे। बेटा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ और स्टार्ट कर देना प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे टीचर बोले कि यार इस चैप्टर का टेस्ट देके आना कल, अब सिर्फ टीचर को यह बोलना है कि इस चैप्टर का टेस्ट देके आना, तुम अपने लेवल के हिसाब से टेस्ट देके आओगे, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने जब चाहोगे उस समय पे दोगे और एनालाइज के साथ आओगे सर मेरा ये परफॉर्मेंस था। ये सब चीजें आपको अवेलेबल हो रही है अब, ये सब चीजें मुमकिन हो रही हैं अब। और देखो डेली क्विज का भी इसका बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा। डेली मतलब डेली, डेली मतलब अब डेली है। आज कितनी तारीख है? 11 तारीख, आज वीडियो बना रहा हूं 11 तारीख है। देखो ये हाँ 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 11 मई, देखो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें डे वाइज टेस्ट बना के देता। ये देखो अभी के लिए और बाद के लिए दोनों तरीके से मैं तुम्हें इसके हेल्प बताता हूं कैसे मिलेगी। कुछ बच्चा अभी यह सोचेगा यार मेरे 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मैं पूरे पूरे सिलेबस को भूलना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं स्टार्ट से स्टार्ट करूं और मैं पूरा सिलेबस तो भूल ही जाऊं, मेरी पूरी प्रिपरेशन है, मैं रखना चाहता हूं लास्ट तक इसको कंटिन्यू, एटलीस्ट मैं यहां से डाउन ना जाऊं, इसके अप जाऊं। तो मैं क्या कहूंगा, तू पूरे सिलेबस के टेस्ट देता रहे रेगुलर टाइम पर। जैसे आज तेरा मन है तो तीनों का देना चाहता है, तीनों का दे ले, सिर्फ एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, वो दे ले। तुम्हें डेली टेस्ट क्विज प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स का मैंने अभी दे लिया था एक्चुअल में जब मैं इसको कर रहा था तो फिजिक्स का टेस्ट मैंने दे लिया था, मतलब मैंने जस्ट ट्राई करके देख रहा था कैसे काम कर रहा है, इसलिए वो गायब है। जो टेस्ट तुम दे चुके होगे वो यहां से हट जाएगा, फिर क्विज जो दे चुके हो। ऐसे डेली का तुम्हें यहां मिलेगा, जिस भी सब्जेक्ट का तुम देना चाहते हो तो 25 क्वेश्चन का एक क्विज जल्दी से दो और पूरे सिलेबस को मेमोराइज करके। ये डेली कर सकता है वो बच्चा जिसका कॉन्फिडेंस है कि मेरा पूरा सिलेबस तैयार है और मैं नहीं भूलना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूं चैप्टर वाइज लेकिन मैं पूरा सिलेबस भी भूलना नहीं चाहता। एक एक चीज पे सोचा गया है। अब जरा कमेंट करके बता कि क्या ये सारे फीचर्स जब तेरे को मिल जाएंगे तो अब तेरा सिलेक्शन कौन रोक सकता है? सोच के देख, इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे, तेरे लिए कितना बेनिफिशियल होने वाले हैं तू कमेंट्स में बता, और यदि अच्छे लगे हैं तो लाइक कर इस सेशन को। ठीक है, और ये मैं सिर्फ फिजिक्स में दिखा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है और मैं इसको स्ट्रांगली इस बार यूज करने वाला हूं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए।
मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल बार बार बोलूंगा कि इस टेस्ट को दे के आओ, इस क्यूज को दो, ये करो वो करो, ताकि हर बच्चे को अवेलेबल होगा, उसके हिसाब से अवेलेबल होगा। अब तुम ये नहीं कह पाओगे कि मेरे को क्वेश्चन करने को नहीं मिल रहे, सर मैं गरीब हूं, मेरे से बुक नहीं खरीदी जा रही। कुछ एक्सक्यूज नहीं होगा, कुछ एक्सक्यूज मैं नहीं होने दूंगा। समझ रहे हो इस बात को? अब सिर्फ मुझे सिलेक्शन चाहिए, अब सिर्फ मुझे मार्क्स चाहिए तुम्हारे। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मंथन बैच अभी भी नहीं परचेज किया है तो ये सारे फीचर्स देख लो यार, कहीं नहीं मिलने वाले ये तुम्हें। मैं बोल रहा हूं, एक एक चीज के लिए हमने लड़ लड़ के आपके लिए ये सारी चीजें तैयार करवाई हैं। बहुत जरूरी है अब आपका मोटिवेशन, आपका सपोर्ट। आप अपने लिए मोटिवेट हो जाओ कि इस बार तुम्हें सेलेक्ट होके ही दिखाऊंगा। ये सारा काम तुम बायो के साथ भी कर सकते हो, ये सारे फीचर्स तुम्हें बायो के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, सबके लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, टोटल देखोगे ना तो 48 बुक्स का सपोर्ट आपको फिजिक्स में मिल रहा है, 53 बुक्स का केमिस्ट्री में मिल रहा है, 37 बुक्स का बायो में मिल रहा है। इतने वीडियोज भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, करते करते थक जाओगे, एक एक कंसेप्ट को कर जाओगे, कुछ भी तुम्हारे यहां से बचेगा नहीं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम दे ही रहे। ठीक है, ओके बेटा, तो ये था हमारा पेडागोजी ऐप। मेरे ख्याल से अब किसी को डाउट नहीं होगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।